मार्केट क्यों बार बार लाइफ हाई बनाते हुए जा रहा है, क्या इससे पीछे रीजन है? मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नज़र, उसके बारे में बताऊंगा। तीन कारण जो आगे आने वाले समय में हो सकता है जिसमें मार्केट कम से कम 30% क्रॉस होने का चांसेस है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में बताया हूँ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नया मंथ का नया सीरीज स्टार्ट हो चुका है, सिवाय आपका मिड कैप निफ्टी को छोड़ के। डाटा क्या बोल रहा है और जितना सारा बाइंग अभी तक पड़ा हुआ है डी एफ आई आई का, क्या करेंगे वो लोग। और उसके साथ साथ आपको निफ्टी 50 फिर निफ्टी के बारे में बताएंगे। दाउ जोन्स क्यों गैप अप ओपनिंग होने के बाद रेंज बाउंड बनाया, और तीन स्टॉक पावर ग्रिड, बायोकॉन, उसके बाद बिरला सॉफ्ट, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर दिखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? मंडे को मार्केट गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ कंप्लीटली एनालिसिस करने से पहले मैंने एक चीज़ आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, पहले बात तो मैंने आपको मंडे का जो मिड कैप निफ्टी है उस एक्सपायरी में पुट साइड को मैं क्यों आपको ज़्यादा नज़र रखने के लिए बोल रहा हूँ, उससे पहले मैंने आपको बता देता हूँ। इस टाइप ये पहले बार मैंने आपको दे रहा हूँ 13,325 का पुट को, ठीक है। इसमें आपको बाइंग का दो ऑप्शन मिलेगा। पहला 43 से लेकर 44 के बीच में टारगेट मिलेगा 50 तक का। सेकंड एंट्री मिलेगा आपको 53 से लेकर 57 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 64, 75, 84, 91, 100 तक का टारगेट। और उससे जाता है तो फिर 150 से 200 तक का टारगेट आपको पुट साइड में दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि इसके ज़्यादा चर्चा मैं करूँगा आपको, और गिरावट का क्या, क्यों गिरावट है, उसके बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों, पहले सारा चीज़ छोड़ दीजिए, दाउ जोन्स में आइए और डाटा में आइए। पहले देखिए दाउ जोन्स लगातार अगर 5 दिन का देखोगे, बार बार ऊपर को जाने के बाद फिर अगेन नीचे को आया। ये वाला गिरावट हमारे अभी तक नहीं आया है। तो थोड़ा बहुत हमारा छोटा मोटा अभी शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत आपको करेक्शन आने का चांसेस है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एफआई हल्का हल्का अपना माल बेच रहा है, बट डीआई अभी तक अपना माल नहीं बेचा है। डीआई कहाँ पे माल बेचेगा? 6,000 मतलब अप्रोक्स 7,000 करोड़ का बाइंग किया उसने। डाटा के हिसाब से देखोगे तो अभी तक का जो डीआई का है 24,000 करोड़ का अभी तक बाइंग है। बट एफआई का अभी तक 8,000 करोड़ का सिर्फ माइनस हुआ है। 50,000 करोड़ मतलब पिछले सितंबर का और अगस्त का दोनों को मिला के मैं जो कैलकुलेशन किया हूँ, और 56 करोड़ आसपास था। अभी तक 46 करोड़ आसपास रह गया, मतलब 6 से 8 करोड़ आसपास सेलिंग किया उसने। बाकी अभी तक इसका बाइंग पड़ा हुआ है। तो मार्केट को ये लोग क्यों ऊपर लेके जा रहे हैं और स्टॉक का कोई मोमेंटम क्यों नहीं हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा बहुत मार्केट में गिरावट आने का चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे डाटा अगर देखोगे आप, मेरे को मंडे को तो गैप डाउन होने का चांसेस मुझे लग रहा है। बट जो फ्राइडे को देखोगे आप, फ्राइडे को जो गिरावट आ चुका है, ये मैं मंडे के लिए एक्सपेक्टेशन रखा था। बट ये वाला सेम सिचुएशन अगर मंडे को अगेन गैप डाउन किया, तब तो फिर मार्केट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, जिसके कारण लोग पैनिक होकर और बेचने चले जाएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियर कट आप लोगों को बताया हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का ध्यान रखिए, जब तक 53,134 के नीचे नहीं जाएगा तब तक बेरिश मोमेंटम नहीं आएगा। उसके बाद निफ्टी में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, ये वाला मोमेंटम जो है 25,500 का नीचे नहीं आएगा तब तक बेरिश मोमेंट नहीं आएगा। और जो फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी का मैंने बताया हूँ आप लोगों को, ये वाला जो गिरावट है 24,463, इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक गिरावट नहीं आएगा। हो सके छोटा मोटा करेक्शन देके मार्केट ऊपर को चले जाए। तो ज़्यादातर हमने क्या करेंगे, मिड कैप निफ्टी का चर्चा करेंगे, बाकी सबका धीरे धीरे चर्चा करेंगे। जो पहले बार वीडियो में विजिट करें, कृपया अगर अच्छा लग रहा है या कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में भेजना बिल्कुल मत भूलना। और जो जितना सारा कॉल है आप लोगों को दिया जाता है, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग देखोगे जब भी कॉल बनता है तभी मैंने आपको देता हूँ। ये जो बुक सम प्रॉफिट मैंने लिखा हूँ, ये ऑलरेडी वीडियो में पहला दिन जो बोला हूँ जिसमें बाइंग बनाए, उसी में मैंने बुक सम प्रॉफिट बोला हूँ। और फिलहाल पिछले 2 महीने से
जो भी मैंने आप लोगों को दिया हूँ वो सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, पिन मैसेजेस में, पहले देख लीजिएगा ज्वाइन होने से पहले। फिर भी हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मैं हम आपको किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हम आपको नहीं दे सकते। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, मिड कैप निफ्टी का डाटा को आप देखोगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी सबका हो गया सिवाय मिड कैप निफ्टी को छोड़ के, तो मिड कैप निफ्टी 30 सितंबर यानी कि मंडे को होगा, तो कल होगा। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बनाया हूँ, बाकी सब लोग वीडियो बना दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे कॉल बायर भी ज़्यादा है, तो दोनों बराबरी का सौदा है। तो दोनों को निकालने के लिए मार्केट एक और छोटा सा गैप डाउन आएगा। अगर ये दोनों अगर पुट बायर्स हैं पुट राइटर के अलावा, तो फिर यहाँ पे जो कॉल राइटर पड़े हैं ना, तो इनको खाने के लिए मार्केट एक बड़ा सा गैप अप कर सकता है। अगर गैप अप किया इनको खाने के लिए, तो ये वाला कॉल जो बाई किए हैं उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, और यहाँ पे जो पुट जो बाई किए हैं उनको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन बायर से कौन सेलर है। बट हमको ऐसे समझना पड़ेगा, यहाँ पे अगर जो गिरावट में अगर ये लोग आउट ऑफ द मनी को छोटा छोटा प्रीमियम में बाय किए होंगे, तो ये सारे कॉल सॉरी यहाँ पे सारा पुट बायर्स है, तो इनका प्रीमियम डिके करने के लिए मार्केट अगेन गैप अप करेगा। गैप अप करने के बाद क्या करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे को आएगा। ठीक है, नीचे को आने के बाद हो सके यहाँ पे जो लोग कॉल बाइंग किए हैं उनका प्रीमियम खाने के लिए नीचे को आके फिर अगेन सडनली मार्केट ऊपर को जा सकता है। जो चीज़ फ्राइडे को नहीं हुआ, डाउन साइड में ही मार्केट रहा, ऊपर को बिल्कुल नहीं गया, तो जो लोग पुट बाइंग में बैठे हुए हैं तो अलर्ट हो जाइए। गैप अप में आप सबका प्रीमियम जीरो करने के लिए बैठेगा और बिल्कुल भी आपको पैसा बनने नहीं देगा। ये हो गया पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है, जो डाटा यहाँ पे दिख रहा है, डाटा के हिसाब से मुझे ये जो 30,000 प्लस 10,000 करोड़ का जो बाइंग है, अगर ये ओरिजिनल बाइंग है पुट साइड का, अगर एफआई का बाइंग है, तो अभी तो फिर वो अगर आउट ऑफ द मनी का लिए हैं तो फिर गैप डाउन करेंगे और सबको मारेंगे। तो डाटा के हिसाब से मुझे लग रहा है गैप डाउन का, बट ऑलरेडी इतना सारा गिरावट आ चुका है मंडे को, तो इसलिए हल्का फुल्का थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो सकता है 50-60 पॉइंट का मिड कैप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट का। उसके बाद बाकी सब में उसी प्रोपोर्शन में होगा जो मैंने अपना ग्रुप में सबको बताया हूँ और सिखाया हूँ। तो ज़्यादा गैप अप होने का चांसेस नहीं है। गैप अप होगा तो मार्केट ऊपर को नहीं भागेगा, पक्का मार्केट नीचे को आएगा। फिर अगेन उसके बाद ट्रैप करने के बाद मार्केट में जो भी मोमेंटम आ सकता है आ सकता है, लेकिन मॉर्निंग का टाइम में थोड़ा सा अलर्ट होकर काम कीजिएगा। जो लोग कॉल पुट दोनों लिए हैं पहले उनका प्रीमियम को 10:30-11 बजे तक का क्या करेगा, उनका प्रीमियम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, यानी कि गिरावट देगा। मिड कैप निफ्टी का मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हूँ, ये मैंने कुछ नहीं किया। ये वाला हाई और ये वाला जो लो है, यह हाई से लो तक मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ। फिबोनाची ड्रॉ हर जगह नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हर जगह फिबोनाची में ड्रॉ करोगे तो सक्सेस नहीं होंगे। फिबोनाची का 1:1 रेशियो और 2:1.5 रेशियो, उसके बाद बॉडी टू बॉडी टेल टू टेल, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ हमने आपको फ्री ग्रुप में नहीं बताए हैं, वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बताए हैं। वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, काफ़ी पुराना वीडियो है, 1 साल पुराना वीडियो है। और फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना, अगर उसको देखोगे तो प्ले लिस्ट में हमारा पड़ा हुआ है। जो नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जल्दी पैसा बनाना है वो हमेशा लॉस करेंगे। और जो सचिन व्यक्ति हमारी तरह जो हमारा ग्रुप देखोगे, मैक्सिमम कॉल नहीं जाता है, जब भी 100% श्योर होता है तो ही जाता है, अदरवाइज हम कभी भी जल्दीबाजी नहीं करते हैं। नहीं, अगर जल्दीबाजी करते तो स्टार्टिंग का पहले का जो स्टार्टिंग है आप वो पैसे से देख लीजिएगा, एक ही दिन में पैसा डबल हुआ। तो इस टाइप का प्रॉफिट हम नहीं कमा सकते। ठीक है, फ्री में सबको दिया जाता है। जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो पहले मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे कम्प्लीटली मैंने हाई टू लो ड्रॉ किया हूँ, और मार्केट देखो हाई टू लो आने के बाद यहाँ पे 38 में, 50% में और 61% में कभी भी रुकावट नहीं दिया है। रुकावट नहीं दिया इसका मतलब क्या है, बाइंग बहुत ज़्यादा था जिसके कारण रुकावट नहीं दिया और मार्केट तेज़ी से ऊपर साइड को भागा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अपर साइड में 13,400 में एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, जहाँ से मार्केट को नीचे को गिरा गया था, तो यहाँ पे जितना भी सारा पुट बायर्स हैं वो सबके सब मारे जाएंगे। अब देखो, कल यानी कि 27 तारीख और 26 तारीख में जो दोनों में यहाँ पे जो पुट बाइंग किए तो वो लोग ट्रैप हो गए, और यहाँ पे जो कॉल बाइंग किए उनका भी प्रीमियम बढ़ा नहीं है। तो इन दोनों तो ट्रैप होके बैठे हैं, तो इन दोनों को तो मार्केट प्रॉफिट देगा नहीं। जो लोग कॉल बाइंग किए हैं वो भी फंसे हुए हैं। और ध्यान रखो, ये सारा कॉल
जो बाइंग की है उनको निकालने के लिए मार्केट कम से कम 61% तक आता आना चाहिए, यानी कि 13,200 तक आना चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को 13,225 का, सॉरी 325 का जो कॉल पुट ऑप्शन है उसको मैंने क्लियर कट मेंशन भी किया हूँ उसमें। जिसको देखना है देख सकते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिया हूँ, और कॉल सेट का मैंने लास्ट में बताऊंगा या तो फिर बीच में बताऊंगा। तो ये सारा लेवल आप लोग ड्रॉ करके रख लो। मंडे को आपको कुछ भी नहीं करना है। मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग होता है साथ बैठना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। गैप अप ओपनिंग होगा, पहला 15 मिनट कैंडल छोड़ देना, वो भाग रहा है भागने दो। सेकंड कैंडल के बाद अगर सस्टेन किया 15 मिनट का कैंडल बुलिस बना तो ही, तो फिर बुलिस बियरिश कैंडल ये सारी चीज़ आपको कैसे पता चलेगा? अगर ज्वाइन नहीं होंगे तो सीखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? फुल बुलिस, फुल बियरिश और हाईली वोलेटाइल स्टॉक। और मैंने पहले आप लोगों को कैसे बता देता हूँ कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा, बड़ा मूवमेंट आएगा, करेक्शन देगा, ये सारा चीज़ कैसे बोलता हूँ। जिस दिन फ्लैट ओपनिंग किया फ्लैट ओपनिंग हुआ, गैप अप बोला गैप अप हुआ, करेक्शन जरूरी है करेक्शन भी दिया। उसके बाद फ्राइडे को गैप डाउन होना था, हल्का सा फ्राइडे को क्या हुआ, हल्का सा रेंज बाउंड खोल के नीचे को आया। गैप डाउन हुआ था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छा खासा बात है, जो सज्जन व्यक्ति इंट्राडे में प्रॉफिट कमाए, ठीक है। बट हमारा जो ये जो गैप डाउन हो के नीचे को आना था, हमारा रूल के हिसाब से कोई भी मैच नहीं हुआ। तो रूल के हिसाब से मैं चलता हूँ, भले ही पैसा कमाऊँ चाहे ना कमाऊँ। और मेरे साथ जो भी हैं उनको भी यही रूल है, महीने में 2 या 3 ट्रेड मिलेगा इंडेक्स में, और बाकी स्टॉक में जब बनना होगा तब आप लोगों को दे दिया जाएगा। वही मतलब आप लोग 10 से 12 ट्रेड ही हमको महीने में मिलता है। बाकी सारा दिन का फिजूल का हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वेट एंड वॉच का सिचुएशन बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपको जो बाइंग करना है 13,370 के बाद कंप्लीटली बुलिश कैंडल क्लोजिंग होने के बाद, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 387 का, दूसरा मिलेगा आपको 411 का। 411 को जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई भी बाइंग नहीं करना है। सब मतलब बाइंग अगर किए हो तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ठीक है। उसको अगर स्ट्रांगली कैंडल में बुलिश करता है, ब्रेकआउट करता है, तो ही आपका आएगा 438, 461, उसके बाद 480 लेकर 500 तक का। और डाउन साइड आपको जो सेल करना है, सेलिंग का आपका यहाँ तक नीचे 286 के नीचे सेलिंग करना है। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 225 का, दूसरा मिलेगा आपको 236, उसके बाद 61% आएगा 214 का। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो 50% देखा जाएगा नेक्स्ट वीक में 13,151 का। इसलिए मैंने आपको 13,225 का, सॉरी 325 का कॉल और पुट में ही रखना है नज़र करके, मैंने आपको बताया हूँ। क्योंकि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, हाईली वोलेटाइल होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए कॉल को मैंने बताऊंगा, उससे पहले बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी मैंने कुछ नहीं किया हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट किया हूँ। क्या है, यहाँ से खड़े खड़े मार्केट ऊपर को भाग रहा है, और हमारा जो मंथली जो आवली कैंडल का जो रेंज बाउंड है उसको भी ब्रेकआउट कर दिया मिडिल का, और इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। अभी बचा है लास्ट वाला, ठीक है। अगर लास्ट वाला को टच करना है तो मार्केट को काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे को आना चाहिए, नीचे को आने के बाद 38% तक आना चाहिए, क्योंकि मैंने सीधा सीधा ये जो लो है, जहाँ पे लो बनाया था और अभी आज का जो हाई है, इन दोनों को टच करके मैंने बनाया हूँ। तो कम से कम 38 या तो फिर 50 या तो फिर 61, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक टच करे, यहाँ पे 2-4 दिन बिताए, फिर अगेन ब्रेकआउट करे, तो ही जाके मार्केट ऊपर को जा सकता है। अभी तो क्रॉस नहीं होगा, बट फरवरी से पहले पहले क्रॉस होने का चांसेस मुझे लग रहा है। क्रॉस क्या, ज़्यादा नहीं, 20 to 30% जो आपका इलेक्शन में हुआ था। तो अभी बाय ऑन डिप जो लोग कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था 3 प्रकार का जो होता है, उसको मैंने आवरली कैंडल में मैंने आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, एक बार फरवरी में हुआ था, जो सज्जन व्यक्ति देखे हो उनको पता है। एक बार मार्च में हुआ, देखो मार्च में मार्केट नीचे को आया, गैप डाउन किया, फिर ऊपर को किया। फिर उसके बाद इससे पहले भी हुआ था एक बार, अगर आपको पता होगा, बड़ी सी गैप डाउन हुआ, कवर अप कर लिया, 2 बार हो गया। अभी ये तीसरी बार भी हुआ, यहाँ पे देखो तीसरी बार भी हुआ, गैप डाउन किया, जुलाई में कवर अप किया। तो सबका माइंड में थिंकिंग ये गोबर भर चुका है कि मार्केट जितना भी नीचे को जाए ऊपर को आता है तो बुलिश तो है ही है, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैठेंगे, पैसा मिलेगा। तो ध्यान रखो, ये 3 बार चकमा दे चुका आपको। चौथा बार में जो लोग बाय ऑन डिप करेंगे ना, जितना बाय ऑन डिप करेंगे ट्रैप होते रहेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि सलाह देना बड़ा कानूनन जुर्म है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपको सिर्फ सिखाने के लिए और बताने के लिए आया हूँ, ठीक है। मेरे को कोई फॉलो नहीं करना, और मेरा सिर्फ और वीडियो आपको सिर्फ एजुकेट करना है और अवेयरनेस करना है कि कैसे आपको बचना है, बस दैट्स इट। बाकी जो तो मेरा सलाह, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं
उनको तो पता है क्या करना नहीं करना, उनको मैंने पहले बता दिया हूँ। जिसके लिए बायोकॉन को मैंने उनको निवेश करने के लिए दिया था, जो मेरे साथ जुड़े हैं काफ़ी दिन से, 262 से जुड़े हैं, ठीक है। 400 का पहला टारगेट है, अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ तक जाके नीचे को आ गया, तो मैंने उनको बोला घबराना नहीं, जो भी होना आर्ट करते रहो। तो उनका SIP मिल गया, 3 महीने में अच्छा खासा SIP कर लिए हैं, 50 से 1 लाख आसपास। कोई 2 लाख किया, कोई 3 लाख किया, कोई 10 हज़ार किया, कोई 5 हज़ार किया, तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट है। उसके साथ साथ मैंने और भी कई स्टॉक दिए हैं उनको, जो लोग भी उनको प्रॉफिट में है। ठीक है दोस्तों, जल्दीबाजी नहीं करना, जिसको निवेश करना निवेश कर सकता है, लेकिन जो भी ट्रिक हमने बताते हैं, जो भी सारा चीज़ बताते हैं, वो सारा सारा चीज़ क्या है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं, और किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। अभी करना क्या है, मंडे को आपको बाइंग बनेगा इसके हाई के ऊपर, ठीक है, जो 54,043 के वो बाइंग बनेगा, उससे पहले कोई बाइंग नहीं करना है। अगर करते हो तो ट्रैप हो जाओगे। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 244 का, उसके बाद का सीधा सीधा 453, उसके बाद 658 का, उसके बाद सीधा सीधा 55,000 तक का टारगेट, ठीक है। और डाउन साइड आपको अगर सेल करना है तो सेल तो आप इसके नीचे कर सकते हो, 53,728 के नीचे। और पहला सपोर्ट आपका आएगा 53,467 का, उसके बाद ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 121 का, और उसके नीचे जाता है तो ये वाला जो ट्रेन लाइन है ये रोक देगा, बाउंस बैक करेगा 53,000 से ऊपर को, जितना बार नीचे जाएगा बाउंस बैक करेगा। तो आपको कंप्लीटली कल 54,000 का कॉल पुट में ही रखना है नज़र, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभी आ जाओ निफ्टी 50। निफ्टी 50 में सेम कंडीशन, यहाँ से मैंने लेके यहाँ से हाई तक लिया, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ से क्यों नहीं लिया, नीचे से लिया, निफ्टी में यहाँ से क्यों लिया। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग जो वी ऑल आर यूजिंग, माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, आई ऑल्सो यूजिंग दिस टाइप ऑफ ट्रिक, एंड दिस एक्सपीरियंस जो भी हमने गेन किए, दैट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 1 to 4 2 रूल, 4 to 4 6 to 4 2, तो ये सारा जो रूल्स है वो सारा चीज़ हमने एक्सपीरियंस लेके एक्सपेरिमेंट करके हम उसमें मतलब करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने इसको ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, पहले मैंने आपको बोला था इसको ब्रेकआउट करेगा या तो रिट्रेसमेंट करेगा तो ही जाके ब्रेकआउट में बाय करना, लेकिन ये वाला रोक दिया है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो जाके ब्लू स्काई जोन में मार्केट जाएगा तो सीधा सीधा 27,000 तक का जाएगा, ठीक है। रुकेगा नहीं, हो जाएगा 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, फिर 27,000 तक का जाएगा। बट यहाँ पे छोटा सा करेक्शन आना चाहिए, कम से कम 26,000 तक तो आने चाहिए, ठीक है। अगर ये 26,000 तक आए या तो फिर 26,500 तक आए, तो फिर हमने कुछ सोच सकते हैं आगे के लिए, मोमेंटम देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो मंडे के लिए आपको करना क्या है, मंडे के लिए कम्प्लीटली यहाँ पे देख लो, और मंडे को आपको सीधा सीधा बाय करना है इसके हाई के ऊपर, जो 26,245 के वो बाय करना है। और पहला मिलेगा 280 का, उसके बाद का मिलेगा 334, उसके बाद का मिलेगा मतलब 26,400 का, उसके बाद 434,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना तो सीधा सीधा 142 के नीचे सेलिंग करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 26,067 का, इसके बाद का टारगेट मिलेगा आपको, सपोर्ट भी है 981 का, उसके बाद का मिलेगा सीधा सीधा 881 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल। तो जब कभी भी इस टाइप का सिचुएशन बनता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना हाई के ऊपर लोगों ने बाई नहीं करते हैं, डरते हैं, तो इसलिए जो सज्जन व्यक्ति यहाँ पे बाई करता है, और जो जो मैंने आपको वीडियो में बताया हूँ, मैंने हमेशा आपको बताया हूँ कि अगर मार्केट ऊपर को खुले बिल्कुल सेल नहीं करना, बाई करते चलना, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगा। जितना अभी जो भी सेलिंग कर रहे हैं सब लोग ड्रॉप होके रह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया निफ्टी 50 का। अभी मिड कैप निफ्टी का एक बाकी था, 13,325 का जो कॉल है, ये 13,325 का जो कॉल ऑप्शन है, ये कम से कम 300 से गिर के नीचे को आ चुका है, मंथली का है ये, ठीक है। तो ध्यान रखो, आपका बाइंग दो तरीके का बनेगा, 52 से 58 के बीच में पहला टारगेट मिलेगा 68 का, सेकंड एंट्री 74 से 82 के बीच में टारगेट मिलेगा आपको 96, 111, 125, 150 और 200 तक का टारगेट, ठीक है। पहले पुट बताया था, पुट का कहानी बताया था, कॉल बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 3 रीजन मैंने बताया था, तीनों रीजन से पहला रीजन खत्म हो गया, दूसरा रीजन मैंने आपको बताया जो चकमा दे रहा है मार्केट, 3 बार डाउन आ चुका है, फिर ऑफसाइड जा रहा है, बाय ऑन डिप जो भी कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम से ट्रैप होंगे। और थर्ड ट्रिक देख लो, थर्ड वाला भी मैं बताऊंगा आपको। अभी फिन निफ्टी का ये वाला देख लीजिए, फिन निफ्टी को आपको करना है कैसे ट्रेड, ध्यान रखो। फिन निफ्टी का आपको जो बाइंग बनेगा, जो 25,010 के वो बाइंग बनेगा, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 61 का, दूसरा मिलेगा आपको 121 का, उसके बाद का
200 250 तक का टारगेट। और डाउन साइड का ये वाला जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, कोई भी जल्दीबाजी में सेल नहीं कर देना। अगर सेल कर दोगे तो बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो बाउंस बैक कैसे करेगा, अब ध्यान रखो, अगर यहाँ पे आ रहा है 832 तक आ गया, या तो फिर डे लो को तोड़ते नीचे आ गया 800 तक आ गया, तो आप सेल कर देते हो, तो सेल नहीं करना। एक बाउंस बैक जाने दो, बाउंस बैक जाएगा फिर नीचे को आएगा, तो ये आपका सेलिंग बनेगा 838 के नीचे। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 817 का, उसके बाद का 734 का, उसके बाद का 655, उसके बाद का सीधा सीधा 529 से लेकर सीधा सीधा 471, और लास्ट लास्ट 426 तक का टारगेट। और अपर साइड का जो बाइंग है आपका बनेगा 965 के अब, पहला मिलेगा आपको 25,000 का। ठीक है, दोबारा बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेवल उल्टा पुल्टा हो गया था। और टारगेट मिलेगा आपको 103 का, उसके बाद का 176, उसके बाद 25,225 का 50 का। ये जो थोड़ा सा अपर साइड का लेवल दोबारा मैंने चेंज किया, तो बुक में जो लिखा था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसलिए लेवल लगाते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो ये वाला दोनों लेवल याद रखना, और कंप्लीटली 25,000 का कॉल और पुट में, अब सॉरी 25,900 का कॉल और पुट में रखना है नज़र। और निफ्टी 50 का ध्यान रखो, निफ्टी 50 का आपने 25,200 का कॉल पुट में रखना है नज़र। ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली सारा एनालिसिस करते हैं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, तो आगे चलते हुए करते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, आराम से देखना, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। अभी तीन स्टॉक देख लो। पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को आपने बाई करना, ध्यान रखो। और 356 के बाद पहला मिलेगा टारगेट आपको 58 का, 60 का, 62 65 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 53 के नीचे, पहला ये 50 का, उसके बाद का टारगेट 48, उसके बाद का 45 तक का टारगेट। बायोकॉन इसमें तो निवेश यही है हमारा, HDFC बैंक में निवेश यही है, बायोकॉन निवेश है ये, जो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया भी था सितंबर मंथ में और जुलाई मंथ में बताया था बायोकॉन को, सॉरी अगस्त महीने में मैं बायोकॉन को बताया था, सितंबर में मैंने बताया था HDFC बैंक को। HDFC बैंक में अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया था। और ध्यान रखो 370 के बाद बाई करना, पहला टारगेट मिलेगा आपको 374 का, उसके बाद 378 80 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेल इसके नीचे करना है, सेल करना है तो 65 के नीचे करना है, मतलब 4 पॉइंट आपको छोड़ना है। टारगेट मिलेगा आपको 63 60 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बिरला सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट तो गजब की डाउनफॉल है। तो बिरला सॉफ्ट को ध्यान रखो, आपको जो बाइंग करना है 607 के वो बाइंग करना, पहला मिलेगा आपको 11 का, उसका 17 20 27 30 और 40 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना 2 के नीचे, ये मिलेगा आपका 98 का पहला, उसके बाद 93 90 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो कम्प्लीटली सारा चीज़ मैंने बताने के लिए आपको कोशिश किया। छोटा वीडियो नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप लोग इसको स्किप नहीं करना, आराम से देखना, तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो कॉल राइटर पुट राइटर खिलाना है, खिलवाड़ है, ये सारा चीज़ मंडे को आपको निकल जाएगा। ठीक है, गैप अप होगा तो कोई भी बाई नहीं करना, वेट करना पहला 15 मिनट के लिए, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और HDFC बैंक का मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बताया था, जो सचिन व्यक्ति मुझे फॉलो करते हैं उनको क्लियर कट बताया था इस दिन, मतलब 2 सितंबर का जो वीडियो है, यानी कि 30 अगस्त का जो ख़त्म हुआ मार्केट, 30 अगस्त को मैंने देखा था। और 2 सितंबर का वीडियो यानी कि मंडे में मैंने बताया था कि जिसको बाय करना कर लो। अगर आपको देखना है तो वीडियो को देख लीजिएगा। और देखे होंगे तो HDFC बैंक आपको जहाँ पे गिरा था लास्ट टाइम, मैंने आपको दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को वाइंड अप करूँगा। ये होता है थर्ड, जो जहाँ पे हम नहीं डरते हैं, जहाँ पे हमने बाइंग करने के लिए कोशिश करते हैं, ये होता है थर्ड वॉल्यूम का ज़बरदस्त तरीका। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे सेलिंग हो रहा है तो यहीं पे बाइंग करो। मैंने बाइंग दिया था 1626 से लेकर, मैंने उनको 1640 के बीच में बोला बाइंग करो, और बाइंग करके अभी देख लो कितना 10% का अप्रोक्स अप्रोक्स प्रॉफिट हमको मिल चुका है। तो 10% वो भी एक महीने में बहुत ज़्यादा होता है। निवेश करो 1 लाख, 10% मिलेगा, देख लो 10%, 9.9% यानी कि एक्यूरेट 10% आपको टारगेट मिल गया। तो इस टाइप का ट्रेड हमने गोल्डन मेंबर को देते भी है, बताते भी, सिखाते भी है, साथ साथ फ्री में आप लोग दे देते हैं, जो कि आप लोग स्किप करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है उसका कहानी पीछे का, बिहाइंड द सीन्स आपको पता नहीं चलता है, जिसके कारण आप लोग पीछे रह जाते हो और हमारा गोल्डन मेंबर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ट्यूसडे को मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग होगा, और सॉरी मंडे को मार्केट कहाँ पे क्लोजिंग होगा, ट्यूसडे का मार्केट कहाँ पे होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ आप लोग देख लो, परेशानी में नहीं रहना। 2 अक्टूबर क्या है, गांधी जयंती है, आपको शायद पता होगा कि नहीं होगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, इसलिए बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है
देख लो 1 अक्टूबर को होगा, ध्यान रखो। 29 ये सितंबर है, अक्टूबर में देख लो 2 तारीख को, 2 तारीख को वेडनेसडे, 2 तारीख को वेडनेसडे, मेरे ख्याल से 2 तारीख को शायद छुट्टी हो जाए, इसलिए 1 तारीख को, 1 तारीख को देखो, जो अक्टूबर का जो 1 तारीख है मंगलवार, तो मंगलवार को बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों का एक्सपायरी होगा। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को। मंगलवार को जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे को अक्टूबर, ट्यूसडे को क्या होगा, बैंक निफ्टी का, यहाँ पे देख लो बैंक निफ्टी का भी 1 तारीख को होगा, और आपको देख लो यहाँ पे फिन निफ्टी का भी, फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी, फिर निफ्टी का एक्सपायरी 1 अक्टूबर को होगा। ठीक है, और बाकी सब सेम टू सेम है। जो निफ्टी का एक्सपायरी है वो तो 3 तारीख को होना ही है, 3 तारीख को होगा। तो 2 अक्टूबर छुट्टी है, इसलिए आराम से ट्रेड करना। इस महीने का एक दिन छुट्टी में चला गया। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।